बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हमारा किचन। मेरा नाम वकास है। आज मैं आपको आलू कद्दू और मटन गोश्त बनाना सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खामोश रहा उसने नजात पाई। चले आए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई में सरसों का ऑयल आधा कप डाल दिया है और अब मैं इसमें साबुत खड़े मसाले, ज़ीरा आधा टीस्पून, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंग 4 से 5 अदद और काली मिर्च 4 से 5 अदद। अब मैं इन्हें मिक्स कर रहा हूँ। अब मैं इसमें 5 अदद कटे हुए प्याज शामिल कर रहा हूँ। मैं इसको लाइट ब्राउन कर लूँगा। प्याज जो हैं वो हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो शामिल कर रहा हूँ। मैं इसे 1-2 मिनट तक मिक्स कर लूँगा, जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब मैं इसमें मटन गोश्त शामिल कर रहा हूँ और मैं इसको मिक्स कर लूँगा। चार अदद सब्र मिर्चें और मसाले, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच चिकन पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। इन तमाम मसालों को शामिल कर रहा हूँ और इन सब को अच्छी तरह मैं भून लूँगा। बुनाई हो गई है। अब मैं इसमें कद्दू शामिल कर रहा हूँ और इन्हें भी मैं अच्छी तरह भून लूँगा। बुनाई हो गई है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रहा हूँ और फिर इसको भी मैं अच्छी तरह भून लूँगा। बुनाई हो गई है। अब मैं इसमें आलू शामिल कर रहा हूँ और इनको भी मैं अच्छी तरह मिक्स करके इनकी भी मैं बुनाई कर लूँगा। हो गई है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी शामिल कर रहा हूँ और इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। इसके बाद फिर मैं इसमें पानी शामिल करूँगा। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ। मैं इनमें इतना पानी डालूँगा जिसमें आलू, कद्दू और मटन डूब जाए। मैं इन सब को इतनी देर तक पकाऊँगा कि ये अच्छी तरह से गल जाए। लीजिए, हमारा मज़ेदार मटन कद्दू आलू का सालन बनकर तैयार हो गया है। मैं इसमें 2 सब्र मिर्चें काट कर इसको 1 मिनट का दम दूंगा। इससे अच्छा टेस्ट आता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए हमारा जो सालन है कद्दू आलू और मटन वाला वो रेडी हो गया। मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ आपको। माशाल्लाह देखिए हमारा खाना बन गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।